आतंक के खिलाफ ये दहाड़ है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर होगी और उससे ठीक पहले एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स साझा की गई हैं एमईए की तरफ से। चर्चा की आइए शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अमिताभ जोशी साहब हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और रिटायर्ड विंग कमांडर एसके शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी एक्सपर्टीज को सामने रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ यादव आप ही के साथ शुरू करते हुए, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात सर कि जब किसी को बुखार होता है तो 3 दिन तक डॉक्टर दवा देता है। अब 2 दिन तो दे दी है, तो तीसरे दिन की दवा के बाद सुधर जाएगा क्या? और अगर नहीं सुधरा और ये वायरल सस्टेन करता रहा तो फिर क्या आगे मजबूत सर्जरी की एक ऐसी जरूरत पड़ेगी कि जड़ से खत्म कर दिया जाए इस बीमारी को? देखिए पूर्णिमा जी, बुखार और युद्ध में बहुत फर्क है और वो फर्क हमको समझना चाहिए। हम शांति चाहते हैं, ये दुनिया ने देखा है, पर हम शांति के लिए शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, ये दुनिया देख रही है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के लोगों से कहा था, ये बात आज भी बिल्कुल सच है। भारत एक सहिष्णु जिम्मेदार देश है। हमने बहुत प्रिसिशन के साथ पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया जिन आतंकियों ने भारत में घुस करके बहुत नापाक हरकत करने का प्रयास किया था। पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट करने का प्रयास किया। हमने बार बार अपनी पोजीशन को रिएटरेट किया है, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पर अगर पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है तो मुंह तोड़ जवाब देना यह भारत की ताकत है और भारत देगा। आज पाकिस्तान भी यह बात जानता है और हमारा देश भी यह बात जानता है, पूरा वैश्विक मंच भी यह बात जानता है कि भारत सक्षम भी है अपनी हिफाजत करने के लिए भी और पाकिस्तान का जवाब देने के लिए भी। S-400 जैसे भारत के डिफेंस मैकेनिज्म्स की बहुत चर्चा देश में भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमको नहीं भूलना चाहिए पिछले 10 सालों में हमने कैसे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। मेरे को तो 2018 का वो डील याद आती है जब अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा था S-400 के हमारी मिसाइल परचेज पर, और उसके बावजूद भारत ने अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए 2.5 साल के अंदर S-400 की मिसाइल्स को रशिया से लेने का काम किया। और वो सैन्य शक्ति जो भारत ने 10 सालों में अंदर बनाई, उसका आज प्रदर्शन है। उसके आज कारण से हमारे देश के लोग अपनी एक हिफाजत में हैं, वो सुरक्षित हैं। ये भारत की ताकत है। पाकिस्तान भी ये बात जानता है, पर अगर वो हिमाकत करेगा, किसी प्रकार की भी हरकत करेगा, या उसको अंग्रेजी में कहूं कि मिसचीफ करने की कोशिश करेगा, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे पास ये सोवरेन लेजिटिमेट राइट है कि हम भारत के लोगों को, हमारे सिविलियंस को, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को बचाएं, हम उसकी सुरक्षा करें, और ऐसे लोग जो नापाक हरकत करते हैं उनको हम उनका प्रतिकार करें और उनको मुंहतोड़ जवाब दें। वो भारत बहुत बेखूबी के साथ कर रहा है। हमें गर्व है हमारी सेना पर, हमें गर्व है हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर। लेकिन कर तो रहा ही है ना पाकिस्तान, मान कहां रहा है सिद्धार्थ? मैं यही तो कहना चाहती थी, जब मेरा बुखार से मतलब था तो मैं उस दिमागी बुखार की बात करती थी जिसका इलाज बहुत असंभव हो जाता है। आतंकवादियों को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने देश को एक पनाहगाह बनाया, उनके लिए एक महफूज जमीन को तैयार किया, भारत के खिलाफ उन आतंकियों का इस्तेमाल किया, और कैसे ग्लोबल लेवल पर एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा, झूठ का प्रचार ये पाकिस्तान कर रहा है। और ये सब पाकिस्तान की एक से एक ऐसी बीमारी है, लगता नहीं कि उससे निजात वो पाना चाहते, इसलिए वो कर भी रहा है। मैं इसीलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि हमने सेकंड टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की तरफ से जो आज की गई, उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान मानेगा नहीं, फिर से करेगा, वो फिर से करेगा, फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाएगा, फिर एक फेक नैरेटिव, फिर ग्लोबल लेवल पर जाएगा, देशों के साथ सामने उनके हाथ फैलाएगा। पूर्णिमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो उसकी आदत है, वो उसकी फितरत है, वो करेगा। पर जिस बुखार से वो गुजर रहा है उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। हम देख रहे हैं कि 2 दिन का भी एस्केलेशन नहीं हुआ है हमारी सिचुएशन को लेकर के, और पाकिस्तान ऑफिशियली देशों के पास जाकर के लोन मांग रहा है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, उनका स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, उनकी सैन्य शक्ति क्या है, ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। फेस सेविंग के लिए दुनिया भर में नैरेटिव बनाना, झूठ फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, ये काम वो निश्चित तौर पे करेंगे।
कितना कर पाएंगे यहां पर हम जानते हैं। मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान जिन हरकतों पे उतरा हुआ है ये हरकतें बहुत लंबी चलने वाली हैं। ठीक है, अर्शदीप खडियाल साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत साहब, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत है, भारत उसको सजा देने के लिए लगातार काउंटर अटैक भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात लग नहीं रहा कि पाकिस्तान को कोई भाषा फिलहाल समझ में आ रही है। और पाकिस्तान को अगर कोई भाषा समझ में आएगी तो फिर एक तरफ यहां की कार्रवाई और प्लस मैं बार बार, क्योंकि एक्सपर्टीज बैठे हैं, वो इस बात पर ज्यादा और फोकस कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि सारे के सारे विपक्ष का सपोर्ट सरकार के साथ है। अच्छी बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार आगे बढ़े, सरकार कदम उठाए, हम पूरी तरीके से विदाउट एनी इफ एंड बट सरकार के साथ हैं। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर क्या है? अर्शप्रीत जी, अनम्यूट करेंगे प्लीज। आप ऑडिबल नहीं है अर्शप्रीत जी, आई एम सो सॉरी, आप ऑडिबल नहीं है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लेती हूँ। आंचल मल्होत्रा साहब, आपके पास आते हुए, एमईए की तरफ से सारी डिटेल्स रखी गई हैं। जाहिर है कि सीमा पर सुरक्षा की तैयारी कैसी है और साथ ही जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है, कैसे वायुसेना क्षेत्र का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, ये सब कुछ बताया गया। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ग्लोबल सपोर्ट भारत को और ज्यादा मिलेगा? क्योंकि भारत अपनी स्थिति को हर बीतते दिन के साथ बहुत क्लियर और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रख रहा है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। नहीं पूर्णिमा जी, इसमें जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये हमारी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी का एक हिस्सा है। ये अपने देशवासियों को अपडेट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से हमारे जो फॉरेन इंटरलोक्यूटर्स हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि हमारे देश में सही पिक्चर पहुंचे और हमारे देशवासियों को आगाह किया जाए कि जो फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, फेक न्यूज चलाई जा रही है, उससे बच के रहा जाए। और इन दी एब्सेंस, अगर आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे बोलते हैं कि अगर डिफेंस और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अगर खुद आके बताते हैं तो फिर उससे ज़्यादा आम नागरिक को कहीं इधर उधर न्यूज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन का सवाल है, आतंकवाद को लेके हमने एक बहुत पुरानी काफ़ी समय से हमने एक मुहिम चला रखी है। हमने एक मोबिलाइज किया इंटरनेशनल ओपिनियन जो ब्रॉडली अक्रॉस द कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये ऑलरेडी एक कंसेंसस बन चुका है। लेकिन ये सतही तौर पे है। ऑन ग्राउंड जो है अभी भी बहुत खामियां हैं। इतनी खामियां हैं कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद की परिभाषा को भी उस पर कंसेंसस नहीं कर पाया है। नंबर 2, आपके साथ सिंपैथी, सपोर्ट, ये सब है, लेकिन फिर भी जो है जो जब ग्राउंड रियलिटी आती है तो हर कोई इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगता है। मोर स्पेसिफिकली लश्कर तौबा और ये जितने आपके हैं जैश ए मोहम्मद और ये सब, चूंकि ये इंडिया स्पेसिफिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो इसका अमेरिका, यूरोप और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो किसी हद तक वो इसमें एक पॉइंट, बियॉन्ड ए पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आपने जेडी वॉन्स का सुना होगा स्टेटमेंट, उससे कहा ये तो अमेरिका को इससे कुछ लेना देना नहीं है, हैंड्स ऑफ पॉलिसी है, ये तो हमारी वॉर ही नहीं है, हमारा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और हालांकि इसे पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ये है कि उसकी हैंड्स ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि उसने हमें खुला हाथ दे दिया है कि भारत सरकार, भारत जो करना चाहता है करे। अब अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई किसी भी किस्म का रोड़ा नहीं हटकाया जाएगा। सो ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है इसकी। लेकिन कहने का मतलब है, हमने खुद कह दिया था, आप याद कीजिए जब रशिया और यूक्रेन की वॉर थी और उस दौरान जब हम पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि हम उनसे तेल नहीं खरीदे, तो हमने खुले शब्दों में कहा था कि वॉर यूरोप की वॉर है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट को देख के चलें। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आपके साथ सपोर्ट होना, सिंपैथी होना और ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, ये सब बोनस है जो हमारे हक में जाता है।
अल्टीमेटली लड़ाई हमारी है, बॉर्डर पे हमने लड़ना है, हमने रिएक्ट करना है, हमने रिस्पॉन्ड करना है। अभी तक जो हमने किया है वो हमने राइट जो हमने एक्सरसाइज किए हैं वो राइट टू डिफेंड और राइट टू रिस्पॉन्ड किए हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत जल्द वक्त आएगा जब राइट टू प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, वो भी हम शायद एक्सरसाइज करेंगे अगर पाकिस्तान की तरफ से इस स्थिति को बद से बदतर बनाने की कोशिश की गई। अभी तक हमारा संदेश पूरी दुनिया को यही है कि पाकिस्तान ने पहला जो वायलेशन किया, पहला एस्केलेशन किया पहलगाम से, हमने उसको सिंदूर से रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद अब वो फिर कर रहे हैं जिसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये दौर अगर चलता रहा तो फिर हमारा संयम टूट जाएगा और फिर इसके लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और देश को भी हम कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे हैं। ठीक है। आप देखना यह है कि डेफिनेटली जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसका दायरा बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में। कहाँ जाके रुकेगा ये आने वाला समय बताएगा और बहुत हद तक उस बात पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान इसको कहाँ तक कितना खींच के ले जाना चाहता है। उसकी औकात नहीं है इससे ज्यादा लंबा खींचे। उसे चाहिए कि उसने फेस सेविंग कर ली है, उसने जो अपना प्रोपेगेंडा करना था कर लिया है। सिंदूर के खिलाफ वो अपने लोगों को जाके बता दे कि मैंने ये कर लिया और उसके बाद शांत होकर बैठ जाए तो उसकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर हम उससे हैंडल करेंगे।